करेंगे उत्तर प्रदेश के अहम खबरों की ओर। लखनऊ में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मनाए जा रहे सेवा अभियान के तहत नमो मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 5 कालिदास मार्ग से हरी झंडी दिखाकर किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने पर जोर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन शुल्क को न बढ़ाने के निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा शुल्क बढ़ाने की तैयारियों पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जिसके बाद इस फैसले से शिक्षकों और अन्य अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आयोग ने शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। खबर महोबा से है, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें जांच में निराधार पाई गई। बता दें, जिलाधिकारी गजुल भारद्वाज के निर्देश पर औषधि निरीक्षक मनोज कुमार ने जिला पुरुष अस्पताल, महिला जिला अस्पताल और सीएससी कबरई में स्थित जन औषधि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान दवाओं का स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड सही पाए गए और किसी भी केंद्र पर अधिक कीमत वसूलने का कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि एहतियात के तौर पर 8 दवाओं के नमूने गुणवत्तापूर्ण जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए हैं। निरीक्षण किया गया है, शिकायत के आधार पर किया गया है। आज जो है 5 दवाओं की सैंपलिंग अब तक हो चुकी है। एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पुरुष और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र महिला जिला अस्पताल। जांच में हमने संदिग्ध औषधियों का जो है 5 संदिग्ध औषधियों के नमूने जांच के लिए प्रेषित कर रहे हैं। ओवर रेटिंग से संबंधित एक है प्राप्त हुआ है, लेकिन ये वो भी हर्बल से है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का है। इसमें कुछ संदिग्ध है, तो इसको हम डिपार्टमेंट को जो है प्लास्टोसील करके एक टैबलेट है, इसको जो है हम डिपार्टमेंट को जो है संदर्भित करेंगे डीपीसीओ के अंतर्गत। प्रतीत होता है तो वो डीपीसीओ के अंतर्गत विभाग जो है सीडीएससीओ को संदर्भित करते हुए निर्माता फर्म के विरुद्ध जो है वहाँ से कार्रवाई संभव है। ओवर रेटिंग संबंधी दोनों प्रतिष्ठानों पर अब तक जो है लगभग 50-60 मेडिसिन इनके यहाँ हमने चेक किए हैं। ओवर रेटिंग का ऐसा कोई इशू नहीं आया है। जो रैपर में अंकित था वही जो है अंदर की मेडिसिन में खोल करके देखा गया, दोनों में सेम मिला है। ये मीडिया में विशेष करके चला था, तो उसी का संज्ञान लेते हुए। खबर रायबरेली से है, जहां सदर विधायक अदिति सिंह ने नगरपालिका और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया। बता दें, ये कार्रवाई तब हुई जब उन्हें पटरी दुकानदारों से अवैध वसूली और उनकी दुकानों को हटाने की शिकायत मिली, जिसके बाद विधायक अदिति सिंह तुरंत घंटाघर चौराहे पर पहुंची और अधिकारियों को तलब किया, जिसके बाद अभियान रोक दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले ऐसे अभियान चलाने से बचना चाहिए। ज़्यादा नाराज नहीं होती हूँ, पर आज ऐसा प्रकरण आया, आप देख लें मेरे साथ मेरे सारे पटरी दुकानदार खड़े हुए हैं शहर के। इन लोगों से अवैध रूप से वसूली करी गई है। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, बल्कि ईओ साहब ने कहा था कि कोई वसूली नहीं होगी, तब भी नगर पालिका के माध्यम से इन लोगों से वसूली करी गई है। वो सारा पैसा नॉट ओनली वापस कराएंगे, जिस कर्मचारी ने वसूली करी उस पर मैंने FIR भी लिखवाई है और वो अब गया है चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे आए थे, वो ले गए हैं उसको, जो भी है वो कर्मचारी, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना पड़े मेरे शहर में छोटे पटरी दुकानदारों से इस टाइप की हरकत करने की, इस टाइप की बुरी लैंग्वेज में बात करने की और इस टाइप की वसूली करने की। ये सदर विधायक अखिलेश सिंह जी का क्षेत्र है, उनका सींचा हुआ, उनका बनाया हुआ क्षेत्र है और मैं तो बस उनके काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। कभी भी 50 साल में कभी भी मेरे शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारे छोटे दुकानदारों से वसूली करी जाए या परेशान किया जाए या उनके रोजमर्रा के जीवन में कोई दिक्कत आए। अब त्योहार आ रहा है, हाँ मैंने भी
सम्मानजनक तरीके से अपने सभी दुकानदार भाइयों बहनों से निवेदन किया कि थोड़ा थोड़ा यदि दुकान पीछे कर ले तो ट्रैफिक आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अतिक्रमण की चीजें भी आती हैं। ये अतिक्रमण नहीं है, ये लोग यहीं काम करते हैं, आज से नहीं, आप 50 साल से यहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है और ये मेरा शहर। खबर प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद नहीं रुक रहा है। बता दें, गांव के विश्राम यादव नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि गांव के भूमाफिया नवीन परती भूमि पर पक्का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने तुरंत निर्माण रोकने का आदेश दिया था। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी तहसील प्रशासन और लेखपाल की मनमानी से निर्माण कार्य जारी है। वहीं पीड़ित को भूमाफियाओं से जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। खाते में दर्ज है। हमारे ही ग्राम सभा के भूमाफिया किस्म के लोग राम बहादुर यादव, सनाफ स्वर्गीय गया प्रसाद यादव, सूरज यादव, सतवंत यादव, पुत्र राम बहादुर यादव के द्वारा जबरन अस्थायी निर्माण किया जा रहा है। हमने तहसील दिवस पे भी दरखास्त दिया, थाना दिवस पे भी दरखास्त दिया, तहसील के बार बार चक्कर काटा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा मिलीभगत से अस्थायी निर्माण किया जा रहा है। हमने डीएम साहब को भी अवगत कराया, डीएम साहब ने आदेश किया, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य रुक नहीं रहा है। किसको आदेश दिया डीएम साहब ने एसडीएम को आदेश किया। एसडीएम साहब ने कहा तहसील में, एसडीएम के पास गया, एसडीएम ने कहा कि ये तहसीलदार का मामला है, तहसीलदार के पास जाइए। तहसीलदार के पास आया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, निर्माण चालू है। तहसीलदार ने क्या कहा? तहसीलदार ने कहा, लेखपाल को लिख दिया कि आख्या मंगा लिया, बाकी निर्माण चालू है। जमीन कैसी है? जमीन नवीन प्रति खाते की दर्ज है। उन्नाव के बंगरमऊ में सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 के तहत एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा बीजेपी की समाज के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का हर कार्यकर्ता जनहित के कार्यों में जुटा हुआ है। पूरे देश में सेवा संकल्प पखवाड़ा का आयोजन पार्टी कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जन्म दिवस से लेकर यानी विश्वकर्मा जयंती भी थी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस और बापू का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर और बीच में तमाम और कार्यक्रम यहाँ पर तय हुए हैं। आज उन्नाव में हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक यशस्वी हमारे माननीय अध्यक्ष के द्वारा उन्नाव जनपद का प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया था और मैं कह सकता हूँ कि एक दिन की 60 नोटिस पर मैं परसों कलकत्ता था, कल भी कलकत्ता था, बंगाल था और अध्यक्ष जी का फोन आया और एक दिन में इन्होंने हजारों लोग की, आज जो आपको भीड़ देख रहे हैं, ये ना तो श्रीकांत कटियार की, ना ही हमारे अनुराग अवस्थी की, ना दिनेश। खबर उन्नाव से है, जहां एक महिला मालती सिंह ने अपने मकान मालिक सोनू पर धोखाधड़ी और सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। बता दें, स्थानीय थाने में सुनवाई न होने पर उन्होंने न्याय के लिए एसपी कार्यालय का रुख किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पीड़िता को उम्मीद है कि उसके सामान की वापसी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। था कि हम बाढ़ के कारण पंजाब से यहाँ वापस आए। सोनू सिंह के यहाँ मैं सामान रखी थी 5 साल से, उसका किराया मैं ऑनलाइन से बराबर भेजती रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम आने के कारण हमारा ताला तोड़ करके उन्होंने चोरी कर लिया। उसमें 7 थान मेरा जेवर था, सारी गिरस्ती थी, कुछ नहीं वापस किए। मैं आज 1 हफ्ता से रोड लगा रही हूँ थाने से, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। दरोगा हमको वहाँ से खेत दिए है। कौन थाने गए? अचलगंज थाना। कौन सुनवाई नहीं कर रहा है? दरोगा जी नहीं थाना, ना बड़े सर मेरी वो सुनवाई कर रहे हैं, ना छोटे सर कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। मैं 8 दिन से दौड़ रही हूँ।
कब गई थी आप? अभी कल भी गई थी, परसों भी गई, लगातार मैं रोड लगा रही हूँ थाने की, कोई सुनवाई नहीं। सुबह जाती हूँ, शाम को 6 बजे थाने से निकल के आती हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। क्या बताइए, मुलाकात हुई, क्या कहा? वो यही बोले कि आप जाओ, कोई न्याय नहीं है हमारे पास, जो मर्जी हो वो करो। आज कप्तान ऑफिस आई हैं तो यहाँ कप्तान साहब से मुलाकात यहाँ हुई है? कप्तान सर नहीं मिले थे सर। अच्छा, हाँ, कप्तान सर नहीं मिले थे। क्या अब क्या एप्लीकेशन दे के मैं वापस चली गई क्या थी। चाहती हैं आप? हमको न्याय मिलना चाहिए सर, कि हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे भूख के। क्या कहा गया? क्या आपके थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही? थाने में क्या कह रहे हैं? मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे क्या मैं क्या करूं? क्या मेरे से पूछ के रखा था? इस तरीके मेरे से उल्टा बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जाइए, आप घर जाइए, कोई न्याय नहीं। क्या नाम है, कौन है? सोनू। खबर महोबा से है, जहां प्रशासन से निराश हुए विकलांगों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिव्यांग रामजी दास अपने साथियों के साथ जमीन पर लेटकर दंडवत करते हुए चित्रकूट के लिए निकल पड़े, जहां वे भगवान कमतानाथ को संबोधित एक ज्ञापन देंगे। बता दें, उनकी मांगों में मुफ्त बिजली कनेक्शन, ई रिक्शा और ऑटो परमिट, बिना ब्याज का लोन और 5,000 मासिक पेंशन और 10% आरक्षण कोटा शामिल है। जंगल कुटी से आए हुए हैं, दंडवत हम चित्रकूट धाम को जा रहे हैं। हम लोगों की अधिकारी कोई सुनाई नहीं करता है। इसके विकलांग योजना के लिए हम अपनी मांगें सरकार को सुनाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम अपनी प्रार्थना लेके कामतानाथ को सुनाएंगे। क्या शिकायत है का यह करेंगे कि कामतानाथ को जो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे, वे हम अपनी कामतानाथ को विकलांग विद्यालय को हम सुनाएं। अब दीपावली को इसकी समाप्ति हो। कितने लोग हैं? हम लोग कामतानाथ सरकार में जा रहे हैं और हमारी सरकार के ना तो सरकार ने सुनी, सरकार के कर्मचारियों ने, और हम लोग 1 साल से बराबर ज्ञापन दे रहे हैं विकलांग कल्याण समिति के संगठन के पदाधिकारी सारे, और हम उत्तर प्रदेश के सारे कर्मचारियों ने, हमारी शासन और प्रशासन ने कोई मांगे नहीं मानी, क्योंकि मांगे हमारी 5,000 पेंशन की जाए, आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, राशन कार्ड बनाया जाए और आवास बनाया जाए। ऐसी 27 सूत्री का ज्ञापन हम लोगों ने। खबर कानपुर से है, जहां GSVM मेडिकल कॉलेज ने रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करके स्पाइन सर्जरी में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि ये तकनीक स्पाइन की जटिल सर्जरी को सटीक, सुरक्षित और तेजी से रिकवरी वाला बनाती है। इस उपलब्धि पर विधायक नीलिमा कटियार और राहुल सोनकर ने भी कॉलेज को बधाई दी है। ये मैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और PMSWISE के नोडल हैं सुपर स्पेशलिटी के, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है एनाटॉमी में डॉक्टर सुनीति पांडे के अंडर में, और हमें जो कैडावर्स की रोबोटिक सर्जरी का एक डेमो हो रहा है जिसमें देश विदेश से स्पेशलिस्ट आए हैं और वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे रोबोट के माध्यम से। और दूसरा सिस्टम है न्यूरो नेविगेशन सिस्टम। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो जटिल से जटिल केस हैं, जो नॉर्मल हम बड़े शीरे लगा के करते थे और जिनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा थे, यानी कि ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा थे, अब इसमें ह्यूमन एरर कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, जटिल सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस मरीज का चीरा बहुत छोटा लगेगा, मरीज को जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन रेट 50 से। पूर्व में विधायक नीलिमा कटियार जी ने जिन बातों का उनसे खुद को संबद्ध करते हुए एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है और ये कानपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब इस तरह का रोबोटिक सर्जरी का एक प्रोसीजर जो आया, जो लोग की लगभग नामुमकिन माना जाता था, इसके पूर्व में भी इसका। देखिए, पूरा देश इस समय सेवा पखवाड़ा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में लगा हुआ है। सेवा के माध्यम से देश के अंदर उपलब्धियों का आंकलन हो रहा है। ऐसे अवसर पर श्रद्धेय जो देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने जिस सपने को लेकर के देश के अंदर 18 ऐसे ब्लॉक तैयार किए।
और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से खबर सामने आ रही है, जहां पर किस तरीके से कामकाज की जो चीज़ें हैं वो भी साफ तौर पर मऊ जिले में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, बता दें यहाँ पर दिन दहाड़े नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने संजय यादव नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। बता दें ये घटना 2 महीने पहले हुई एक पुरानी रंजिश के कारण हुई है, जिसके बाद घायल संजय यादव को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साथ ही परिजनों की तहरीर मिलने के बाद FIR दर्ज कर ली है। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? 2 महीना पहले हमारे घर 11वें रात में जा करके लोग, अच्छा, वो लोग मारे थे घर में हमारे, तो हम लोग भी मारे थे उसी में, उसी के लेके हुआ था, हमारे घर में जाके मारे थे। आज क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज तो कुछ नहीं, आज तो सामान ले रहे थे हम, बोले सामान दे दो, बोला ठीक है दे रहे हैं, बस उतना ही। सर पूरा मामला क्या है आज का? देखिए ये थाना दोहरी घाट में एक फड़सरा गाँव है, यहाँ के निवासी हैं श्री संजय यादव, इनकी उम्र करीब 45-46 वर्ष बताई जा रही है। और ये गांव के सामने ही हाईवे के पास एक दुकान है शैलेश यादव की, किराने की दुकान है। यहाँ कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे और इनके जो विपक्षी थे उसमें नीतीश यादव मेन है, उनके कुछ साथी थे। इन्होंने इनके साथ हमला इनके ऊपर बोला, इनके साथ मारपीट की और इनके ऊपर उनके द्वारा फायर भी किया गया, इनके चोट लगी है। इनको मामला है क्या? जी, हमारे पास एक जो एक संभावित गन शॉट का मामला है, जो दोहरी घाट से हमारे पास रेफर है। और जो मरीज है उनका नाम संजय यादव है। संजय यादव जिनकी उम्र 45 साल इसमें बताई गई है। उनके पैर में गोली लगी थी और अभी वो गोली उसमें फंसी है, निकली है, तो जांच का विषय है। उनकी स्थिति अभी काफ़ी सुधार में है, ठीक है, उस कंडीशन उनकी स्टेबल है। उनको परिस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।